तो नमस्कार दोस्तों। तो आज पढ़ेंगे क्या कि राजस्थान में जब 19 जिले और 3 संभाग 7 अगस्त 2023 को जब अधिसूचना जारी हुई इन संभागों की, तो राजस्थान में 19 जिले और 3 संभाग इनका स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? 7 अगस्त को। यानी 19 जिले और 3 संभागों का स्थापना दिवस कब है? 7 अगस्त। और 7 अगस्त को मनाया जाएगा। तो 7 अगस्त 2023 को जब अधिसूचना जारी हुई 19 जिले और 3 संभागों की, इस जारी होने के बाद राजस्थान जिलों की संख्या की दृष्टि से भारत में तीसरे नंबर पे है, क्योंकि यूपी में जिलों की संख्या कितनी? 58 जिले। और जब एमपी में जिलों की संख्या कितनी है? 53। और अपने राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? 50। तो भारत में राजस्थान कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। लेकिन या पहले भीलवाड़ा अजमेर संभाग में था। कौन से संभाग में था? अजमेर में। लेकिन 7 अगस्त 2023 को अधिसूचना के बाद ये भीलवाड़ा कौन से संभाग में शामिल कर लिया गया? उदयपुर में। ठीक है। और 7 अगस्त 2023 के बाद क्योंकि पालिका जैतारण और रायपुर पहले कहा था? जोधपुर संभाग में। ये दोनों ही जैतारण और रायपुर पहले जोधपुर संभाग में था। लेकिन 7 अगस्त 2023 के बाद इन दोनों ही क्षेत्रों को ब्यावर जिले में शामिल करके अजमेर संभाग में ले लिया गया। यानी दोनों ही क्षेत्रों को जोधपुर संभाग से हटाकर अजमेर संभाग में ब्यावर जिले में इन दोनों क्षेत्रों को शामिल कर लिए गए हैं। इसके अलावा ये अजमेर संभाग से भीलवाड़ा को हटाया और किसको शामिल कर लिया? जैतारण और पाली क्षेत्र को शामिल कर लिया। तो राजस्थान के दो संभाग हैं। राजस्थान के 2 संभाग जिनमें जिलों की संख्या 7 है। तो जयपुर संभाग और एक अजमेर संभाग इन दोनों में ही जिलों की संख्या कितनी है? 7। यानी दोनों में ही जिले कितने हैं? 7 जिले हैं। इसके अलावा राजस्थान का सबसे छोटा जिला वर्तमान में कौन सा बन गया? 7 अगस्त 2023 के बाद दूदू जिला। लेकिन सबसे कम जिले किसमें हैं? इसके अलावा अब वर्तमान में जब ये जिले बने और संभाग बने तो इसके बाद तो जिलों की संख्या की दृष्टि से अजमेर और जोधपुर में कितने जिले हैं? 7। एक पाली जिला है। इस पाली संभाग में जिले कितने? 4 जिले हैं। तो सब इसके अलावा ये पाली संभाग है ना, इस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है और सबसे बड़ा संभाग है कौन सा? जोधपुर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर और सबसे छोटा संभाग कौन सा हो गया? पाली संभाग। और सबसे कम जिले भी पाली में ही कितने? 4 जिले हैं। तो अब पढ़ते हैं कौन सा? जयपुर संभाग पढ़ते हैं। और जयपुर संभाग में नया जिला पढ़ेंगे ओनली। तो नया जिला जयपुर ग्रामीण। कौन सा? जयपुर ग्रामीण है। जैसे ये अपने कौन सा हो गया? जयपुर ग्रामीण।
तो इसके मध्य में एक मध्य में जिला है कौन सा, जयपुर। यानी इसमें कितने जिलों की सीमाएं लगती हैं, तो जयपुर ग्रामीण में सर्वाधिक जिलों की सीमाएं लगती हैं, कितने, 10 जिलों की सीमाएं लगती हैं। और जयपुर ग्रामीण में मध्य में कौन सा जिला है, जयपुर, जो चारों तरफ से ही क्या किससे घिरा हुआ है, जयपुर ग्रामीण से घिरा हुआ है। तो इसमें जिलों की सीमा लगती हैं, यहाँ है नीम का थाना, नीम का थाना, इधर पड़ता है सिक्कर, इसके अलावा इधर पड़ता है कोट पुतली बहरोड, फिर नीचे पड़ता है यहाँ दौसा, और ये पूरा क्षेत्र किसका है, मतलब दौसा। यहाँ पड़ता है टोंक, और इसके अलावा यहाँ पड़ता है कौन सा, दूदू। राजस्थान का सबसे छोटा जिला दूदू जयपुर ग्रामीण की सीमा बनाता है। इसके अलावा इधर पड़ता है कौन सा, डेडवाना, कुचामन। इसके अलावा इधर पड़ता है कौन सा, अजमेर। तो राजस्थान में कितने जिले हुए जो जयपुर ग्रामीण की सीमाएं बनाता है, 9 जिले तो बाहरी सीमा बनाता है, और बीच में अंतर्वर्ती जिला एक 10वां जिला जयपुर, जो जयपुर ग्रामीण के मध्य में स्थित है। यानी सर्वाधिक जिलों की सीमा बनाने वाला कौन सा, जयपुर ग्रामीण है, कितने, 10 जिलों की सीमाएं बनाता है। तो यहाँ लिखते हैं कि जयपुर ग्रामीण सर्वाधिक जिलों की सीमा तो सर्वाधिक जिलों यानी 10 सर्वाधिक जिलों की यानी 10 जिलों की सीमा बनाता है। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण में एनएच की बात करें कि कौन सा एनएच गुजरते हैं यहाँ से, 21, 48 और 52 और 148 जयपुर ग्रामीण से गुजरते हैं। इसके अलावा यहाँ की प्रमुख नदी है कौन सी, प्रमुख नदी द्रव्यवती नदी। इसके अलावा एक दूसरी नदी और है मेंथा नदी। ये मेंथा नदी है ना, मनोहर थाना क्षेत्र की पहाड़ी से गुजरती है। यानी कहां से निकलती है, इसका उद्गम स्थल कौन सा है, मेंथा नदी का उद्गम कहां से होता है, मनोहर थाना क्षेत्र से। यहाँ जयपुर ग्रामीण से, और जयपुर ग्रामीण एक प्रमुख खनिज है कौन सा, डोलोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन भी कहां से होता है, जयपुर ग्रामीण से होता है। इसके अलावा यहाँ एक किला है, चोमुआगढ़ का किला, चोमुआगढ़ का किला है, कहाँ पे, जयपुर ग्रामीण में कहाँ पड़ता है, चोमू में पड़ता है। इसके अलावा यहाँ परतमाती गांव, तो परतमाती गांव भी कहाँ है, जयपुर ग्रामीण में है। परतमाती गांव जयपुर ग्रामीण में है। इसके अलावा यहाँ एक झील है कौन सी, सामर झील। तो जयपुर ग्रामीण में कौन सी झील है, सामर झील है। ये सामर झील है ना, सामर झील 3 जिलों की सीमाएं बनाती हैं। कौन सी, 3 जिलों से गुजरती हैं। 3 जिले कौन कौन से, डीडवाना, कुचामन, इसके अलावा अजमेर, और इसके अलावा जयपुर ग्रामीण। ये कौन सी झील हो गई, सामर झील हो गई। इसके अलावा यहाँ पर है ना, जयपुर ग्रामीण में एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज का
रेलवे यार्ड है कहाँ, फुलेरा, फुलेरा में। तो इसके अलावा यहाँ एक जयपुर ग्रामीण बेस लाना पड़ता है, बेस लाना, ये काले संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, काले संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ जयपुर ग्रामीण में विश्व का तीसरा व भारत का दूसरा सबसे बड़ा अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम है, जो कहाँ बना, चौपगांव में बना। यानी विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम बना है वो कहाँ बना, चौपगांव बना, जो कहाँ स्थित है, जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। इसके अलावा यहाँ मंदिर भी पड़ते हैं, कहाँ मंदिर, तो जयपुर ग्रामीण में 2 मंदिर पड़ते हैं, एक तो शीतला माता का मंदिर, शीतला माता का मंदिर है तो 400 में पड़ता है और जयपुर के महाराजा माधो सिंह के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा दूसरा मंदिर पड़ता है यहाँ है ज्वाला माता का मंदिर है, जो कहाँ पड़ता है, जोबनेर में पड़ता है। इसके अलावा एक मस्जिद है, और मस्जिद कौन सी है, नालियासर मस्जिद, ये कहाँ है, ये सामर में है, कहाँ है, सामर में है। इसके अलावा यहाँ बांध पड़ते हैं, बांध कितने यहाँ जयपुर ग्रामीण 2, एक तो कानोता बांध जो राज्य का सर्वाधिक मछली उत्पादन होता है, कानोता बांध जो राज्य का सर्वाधिक मछली उत्पादक बांध है। दूसरा है जमुआ रामगढ़ बांध। इस जमुआ रामगढ़ बांध से जयपुर में सर्वप्रथम क्या हुई थी, सिंचाई यानी जलापूर्ति किससे हुई थी, जमुआ रामगढ़ बांध से। तो ये हो गए अपने बांध। इसके बाद ये मेन फैक्ट हो गए कहाँ के, जयपुर ग्रामीण के। इस जयपुर ग्रामीण में 18 तहसीलें, कितनी, 18 तहसीलें हैं, 18 तहसीलें और 13 उपखंड है, ठीक है। तो ये अपना जयपुर ग्रामीण जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपके सामने रख दिए। तो ये अपना जयपुर ग्रामीण यहाँ पे कंप्लीट होता है, और अगला जिला अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।